बाकी जो आगे वाले बच्चे हैं, जो सीएचएसएल का जिनका अगले शिफ्ट में पेपर है, उन्हें यहाँ पर क्या करना है वो सबसे बढ़िया मेरे भाई इस बात को समझो। आगे वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे तरफ से मैसेज है और ये आपको फॉलो करके चलना है ना। वो मेरे भाई सबसे पहला कि स्टे थोड़ा कूल काम एंड कंपोज। जो बच्चा ग्रेजुएट है वो अपने ज़िंदगी में और भी पेपर दे चुका है, लेकिन जो 12th पास है हो सकता है ये उसका पहला ही अटेम्प्ट हो। तो पहली बार सेंटर पर जाना, पहली बार बायोमेट्रिक का होना, पहली बार वैसा एम्बियंस को देखना, पहली बार इतनी भीड़ को देखना, अपने घर से आप पहली बार निकले, आपको लग रहा था अब तक की तैयारी सिर्फ आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आपने उतने सारे बच्चों को अपने आसपास देखा, थोड़ा सा आपका नर्वसनेस लेवल बढ़ गया और उस नर्वसनेस से कहीं ना कहीं आपके पेपर पर इम्पैक्ट डाला। तो मेरे भाई बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, एकदम ये वही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल मैच की तरह की एकदम धक धक वाली कहानी, कमजोर दिल वाले इसे ना देखें। कहानी कभी भी बदल सकती है, बस अपने ऊपर में पेशेंस रखना है, कूल होना है। हो सकता है कि बेशक आपके पास में संपूर्ण नॉलेज नहीं हो, किसी के बराबर आप उतना पढ़ करके नहीं हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस भी आपका पेपर में एक बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करिए सरकार, जब पेपर देने जा रहे हैं तो काम रहिए, कंपोज रहिए, हो सकता है आपका वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ाए। मैं अपनी बात करूं, मैं दिल से बता रहा हूं आपको, मैं आज आप लोगों को, ठीक है, जब मेरा सीएचएसएल का पेपर था, जब मैं पेपर देने गया था, मैं लोअर और टी शर्ट में मेरे भाई पेपर देने गया था, क्योंकि मेरा मन नहीं था, ठीक है। मैं अपनी भाई की वजह से नोएडा गया था जहाँ पर कुछ काम था और मेरा पेपर भी वहीं पे था। आधार कार्ड हमेशा पर्स में रहता है, एडमिट कार्ड वहीं से प्रिंट आउट निकलवा लिया और ऐसे सेंटर में पेपर देने चले गए, ठीक है। और बेमन से आदमी, मतलब ठीक है, क्यों, क्योंकि सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल लग भी जाए तो नहीं लेनी है, ऐसा वाला मन में एकदम कॉन्फिडेंस आ रखा था, ठीक है। करेंगे तो सीजीएल ही, नहीं तो नहीं करेंगे, फिर कोई बिजनेस कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन सीएचएसएल की नौकरी नहीं करेंगे। ये मानसिकता थी मेरी अपनी, ये मेरी अपनी सोच थी, ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी खुद की सोच थी, ठीक है। सेंटर पर पहुंचे और जैसे तैसे करके जैसे हम घुसे, गेट बंद हो गया। थोड़ा सा ऐसा लगा यार 1 मिनट भी लेट होते तो नहीं होता, फिर मन में ये आ रहा था कि मेरा किराया वेस्ट हो जाता, इतना रुपया लगा करके जो आए थे वो मेरे भाई वेस्ट हो जाता। पेपर के यहाँ पर छूटने का दुख ज़्यादा नहीं था, किराए के वेस्ट होने का दुख ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन हम पेपर में गए, पेपर में जाने के बाद मैं देखा 30 मिनट 35 मिनट है, आराम से वहाँ पर हेड डाउन करके सो गए। एक पल के लिए एग्जामिनर को भी ये लगा यार ये पेपर देने आए हैं कि सोने आए हैं, बताओ। सभी लोग यहाँ पे नर्वस हैं और एक तरीके से बातें कर रहे हैं, एक्साइटमेंट है, ये आके यहाँ सो रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, हमें पता है, क्या बढ़िया नींद पूरा किए। 10 मिनट 15 मिनट पहले जो आपको विसल बजा देते हैं, वो बता देते हैं पेपर स्टार्ट होने वाला है। उठा आदमी, चेहरा वेहरा धोया, बढ़िया से बैठ गया, पूरा पेपर अटेम्प्ट किए बिना टेंशन के, ठीक है। जितने सवाल मेरे से बन रहे थे बनाते गया और जो मेरे भाई छूट रहे थे हमने उसके ऊपर पंगा नहीं लिया, उसको मार्क पर रिव्यू करके हमने छोड़ दिया आराम से। मेरे पास में लास्ट में काफ़ी समय बचा हुआ था और उस बाकी समय के अंदर में जो सवाल मैंने छोड़े थे उसको अटेम्प्ट किए। और जब मेरा आंसर किया है ना, मेरा 1 से लेकर के 85 नंबर क्वेश्चन तक एक भी सवाल मेरा गलत ही नहीं था। पहला क्वेश्चन जो मेरा गलत था वो 86 नंबर था। और इसी कारण मैथ्स में 50 में 50 थे, इंग्लिश में 50 में 50 थे, रीजनिंग में 50 में 50 थे। तो ये जो एक तरीके से स्कोर इतना खतरनाक आने का रीजन कहीं ना कहीं था कि मैं मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं था, ठीक है। वो कहते हैं ना खुला खेलो, आईपीएल में क्या होता है, कोई भी प्लेयर खुला खेलता है, लेकिन जब बात इंटरनेशनल मैचेस की आ जाती है, उसी अपने प्लेयर की पूरी कॉन्फिडेंस जमीन में घुस जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पेपर में बिना प्रेशर के जाइए सर, बढ़िया परफॉर्मेंस आप देंगे, मानिए मेरी बात को। एक सेलेक्टेड एस्पिरेंट, एक आपको एक मतलब एक्सपीरियंस्ड बंदा आपको ये बात कह रहा है, तो आप इस एक्सपीरियंस के साथ में पेपर देने जरूर जाइए। अभी से अगर आपको लग रहा है कि यार जो मेरे भाई टॉपिक में दिक्कत मुझे आ रही है, तो आप पूरा मॉक टेस्ट मत लगाओ। आपको लग रहा है यार जीके में प्रॉब्लम है, सिर्फ जीके के सेक्शनल लगाओ। यहाँ पे समय की कमी है, करना चीज ज्यादा है, तो क्या करेंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट का ज्यादा सहारा लेंगे, ठीक है। आपको जिस भी एप्लीकेशन पर आप टेस्ट दे रहे हैं वहां मिल जा रहा है तो वहां से लगा लीजिए, ठीक है। कोई किताब है तो वहां से लगा लीजिए, कोई फ्री में प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है तो वहां से लगा लीजिए, लेकिन सेक्शनल मॉक टेस्ट का ज़्यादा प्रयास करिए। और दूसरा, अभी से मॉक टेस्ट उसी समय पर लगाइए जिस समय पर आपका पेपर है। एडमिट कार्ड तो लगभग आ ही गया होगा सबका, उसमें टाइम भी दे दिया गया होगा, तो जिस टाइम पर पेपर है उसी टाइम पर डेली फिक्स कर लो कि मुझे मॉक टेस्ट देना है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप पता चले क्रिकेट की प्रैक्टिस दिन में किए हैं और खेलने गए रात में, शॉटे नहीं लग रहा, बोला रे गेंद पे नहीं दिख रहा था, वो वही वाली कहानी हो जाएगी। पता चले मेरे भाई तुम्हें मॉक टेस्ट रात में देने को आदत है और दोपहर में आपका पेपर आ गया और दोपहर में आपको नींद आती है, तो कैसे वहां पर पेपर अटेम्प्ट करोगे, फिर तो पेपर खराब ही होना है ना, चाहे नॉलेज कितना भी क्यों ना रहे। तो इसीलिए जिस समय पर पेपर है उस समय पर अपने आप को थोड़ा जगाओ, इसको एक्टिव रखो, उसी समय पर पेपर देना, ठीक है। तो इसीलिए 1 मॉक टेस्ट एट योर रेस्पेक्टिव टाइम यहाँ पर आप बोल सकते हैं, और सेंटर पर थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश मेरे भाई यहाँ पर करे। ये जो पेपर कंडक्ट हो रहा है इसमें ना मेरे फूफा बैठे हैं ना आपके मामा बैठे हैं, ये एसएससी वाले हैं भैया, ठीक है। अपने हिसाब से चलेंगे, अपने नियम के हिसाब से चलेंगे, पहुंच गए तो पेपर ले लेंगे, नहीं पहुंचे तो पेपर नहीं होगा आपका।